नमस्कार सभी लोगों को, बहुत 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 नमस्कार सभी लोगों को, बहुत बहुत गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और मेरे सारे ट्रेडर्स आ चुके हैं। मुझे लगता है कुछ और मिनट हम अभी स्टार्ट करने वाले, 5 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, है ना। तो हम अभी इस सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं और हमारे साथ सभी लोग जुड़ चुके हैं। सभी लोग अपने अपने माइक को चेक कर लें, कनेक्टेड है या नहीं है। अपने माइक को चेक कर लें। जो जिनके भी गेस्ट हैं या जिनके फ्रेंड हैं या जो भी जिनको इनवाइट किया है, प्लीज प्लीज कनेक्ट करें अपने माइक को कनेक्ट करके रखें प्लीज। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो अपने माइक को कनेक्ट कर लें। क्या मेरी आवाज क्लियर है सभी को? क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप सभी? मुझे सुन पा रहे हैं आप सभी? ओके सुखविंदर जी, वेरी गुड। विनोद जी, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राम जी को भी धन्यवाद। और की वाइट राहुल जी को भी, नीरू जी को थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो आज क्या है कि हम इस सेशन को स्टार्ट करने के पहले, सबसे पहले हमारा नियम क्या है? थैंकफुल होना, ग्रैटिट्यूड, शुक्रिया सबको करें, है ना। क्योंकि ये तो सबको पता होगा जो इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, पिछले मेरे क्लासेस को जो भी लोग अटेंड कर रहे हैं, ये तो विश्वास आपको हो चुका होगा कि जो ग्रोथ, जो सपने आप लोगों ने देखे हैं वो यहाँ जरूर जरूर पूरी होगी। अंग्रेज सिंह जी, हेलो, नमस्कार। मैंने नाम सही बोला या नहीं बोला? अंग्रेज या अंग्रेज जो भी है, आपको बहुत बहुत नमस्कार, बाकी लोगों को भी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, हमारे पास समय लिमिटेड है, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, लेकिन हमारी इच्छाएं जो हैं, हमारे सपने जो हैं, वो या तो पूरे नहीं हुए हैं, वो अनलिमिटेड हैं, है ना। छोटी छोटी चीजें क्यों है पता है? क्योंकि हम अभी तक वो चीज हासिल नहीं कर पाए, है ना, जो हम चाहते थे। लेकिन आज जो आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, फिनोविज के प्लेटफॉर्म पे जो आप पढ़ रहे हैं, ये बात तय है कि आपको जो भी एक करियर बनाना चाहते हैं, एक ट्रेडिंग के रूप में करियर बनाना चाहते हैं, वो यहाँ पे संभव है। और ये बताओ आपको, ये ट्रेडिंग है, लोगों ने इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, इसको बहुत कर दिया है। मतलब कि सिंपल सी बात है, ट्रेडिंग पढ़ना वही है जिससे आप ट्रेड कर सकें। पढ़ना वही है जिससे आप समझ सके कि मैं एंटर करूं या अभी इंतजार करूं, इतना ही तो है। और उसके बाद आपको ये पता हो कि मैं अगले कहां से निकल जाऊं, ठीक है ना बात। तो इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको ये चाहती हूँ कि अतुल जी, हेलो अतुल जी, पिछले क्लासेस में आप शायद मिस कर गए या नहीं आए, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, यू वर नॉट देयर, ओके ओके ओके, नो इश्यूज। सो मैं यही कहना चाहती हूँ आप सभी को कि आप लोग ये समझिए कि अगर आज समझ में नहीं आई तो जरूरी नहीं है, बट आई हैव लर्न फ्रॉम द वीडियो रिकॉर्डिंग। ओके, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिली क्या पिछले क्लास की? ओके, कैसा था? ओके ओके, यू रिक्वेस्टेड आंचल, ओके ओके ओके, इट वाज गुड, ओके चलो ठीक है, थैंक यू थैंक यू। बाकी सभी को मैं निवेदन करूंगी कि जो अपनी क्लास का टाइम होता है उसको मिस ना करें, कभी इमरजेंसी हो सकती है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, चलिए हम लोग शुरू करते हैं पढ़ाई। और विश्वास रखिए, ये आप ही
को ट्रेड करना है। मैंने एक बात कही ना कि 3 चीजें याद रखिएगा, बहुत पढ़ने से कोई ट्रेड नहीं कर लेता, और उल्टा अनाप शनाप बहुत सारी चीजें यूट्यूब पे है वो सीख के नहीं कर सकते। लेकिन क्या है कि आपको बस इतना जानना है कि सिंपल तरीके से ट्रेड को कहाँ पे एंटर करें, कहाँ तक रहें, ताकि एग्जिट आप कर सकें। ओके, तो आज जो मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, वो आज एक ऐसे टॉपिक को पढ़ा रही हूँ जिसको कि शायद आप में से बहुत लोग जानते होंगे। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? मेरी स्क्रीन आ रही है नजर आपको? मेरी स्क्रीन दिख रही है? ओके ओके, पार्टिसिपेट करते रहेंगे सभी लोग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थोड़ी एनर्जी भाई, थोड़ी एनर्जी। हम लोग यहाँ पे बात कुछ 100 की, 1000 की, लाख की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे अथाह पैसा है, तो वो एनर्जी दिखाइए ना, आपकी एनर्जी काम करेगी यहाँ पे। और समझाने के लिए हम है ना आपको। ओके, सो चलिए, आज जिस टॉपिक को मैं कवर करूंगी यहाँ पे, मैं आपको पढ़ाऊंगी, ओके, वो है कि फॉरेक्स में पिप क्या होती है। ठीक है, इसमें आज कुछ चीजें मैं आपको समझाऊंगी जो मुझे ध्यान से सुनेंगे। ये पिप क्या होता है, पिप के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी मैं, लेकिन आप लोग इसको लिखते भी जाएंगे। ठीक है, अगर कभी कुछ लिखना हो तो उसको लिख भी लेंगे कि पिप होती क्या है। चलिए मैं एक चीज दिखाती हूँ आपको। जब हम ट्रेड में, जब ट्रेड ऊपर जाती है ना या नीचे आती है ना, मार्केट मार्केट जब ऊपर या नीचे जाती है, तो क्या बात है, आज क्या आप लोग अपने लोगों को इनवाइट नहीं किया है क्या आप लोगों ने? हाँ, फटाफट सबको फोन करके बुलाइए कि क्लासेस शुरू हो गई है, कहाँ रुक गए तुम लोग। सबको इनवाइट करिए जल्दी जल्दी क्लासेस में, है ना। और क्लास की टाइमिंग को थोड़ा सा उसका ख्याल रखिए। ओके, मैं आज आपको ये पहले दिखाती हूँ, ये चार्ट दिखाती हूँ। ओके, ये जो चार्ट है अभी जो मैं आपको दिखाऊंगी, 1 मिनट। हाँ, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको? मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना? ये देखिए, ये जब मार्केट ने थैंक यू अतुल जी। ओके, क्या होता है कि जो बच्चे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं ना क्लास में, तो वो जिस दिन एब्सेंट रहते हैं ना, तो वो उस दिन पता चल जाता है कि भैया लगता है ये मिसिंग है। तो ये चीजें हैं। तो तो हुआ क्या कि ये सो ये देखिए आज क्या हुआ है, गोल्ड में बहुत ही जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त हुई थी, और मैं इसका इंतजार कर रही थी। इतनी बड़ी शिफ्ट हुई है मार्केट। चलो वो तो बाद में बात करेंगे हम लोग चीजों को। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर मार्केट यहाँ इस ऊपर गई, तो आपको ये पता करना है कि मार्केट यहाँ गई और यहाँ से इतने नीचे आई, तो कितने नीचे आई, वो कितने नीचे आई। अगर आपको मैं बोलूं कि भाई ये मार्केट जो है, ये मार्केट जो है वो यहाँ से यहाँ नीचे आई, या इस जगह से इस ऊपर तक गई, तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, कैसे समझेंगे आप कि यहाँ से ऊपर आई? तो इसको समझेंगे पिप के माध्यम से। कैसे समझेंगे? पॉइंट, पिप को पॉइंट भी कहते हैं, शॉर्ट में पिप कहते हैं। अच्छा चलिए समझाती हूँ मैं आप लोगों को। ओके, थोड़े ध्यान से, थोड़ा ध्यान लगाएं, मन लगाएं, है ना। हाँ, खिलवाड़ मत करें यहाँ पे, और मेरी स्क्रीन पे काम मत करें आप लोग। अभी जब मैं करवाऊंगी इस चार्ट पे काम, तो आप लोग जरूर करिएगा। ठीक है, वो भी वक्त आएगा जब मैं आप लोगों को दूंगी चार्ट पे काम करने के लिए। ठीक है, तो ये है कि पिप किसे कहते हैं, पहले थोड़ा सा ये समझा दूं आपको। पिप, है ना, ये पिप होती क्या है? तो एक सीधा सिंपल सी भाषा में बात करूं, तो अगर ये जो प्राइस थी और ये जो प्राइस नीचे जो आई है प्राइस, ओके,
इस प्राइस से लेकर इस प्राइस तक, यहां तक आपको देखना है कि क्या इस प्राइस से और इस प्राइस, दोनों प्राइस में जो मार्केट आई तो कितने नीचे आई। तो कैसे देखेंगे उसको, तो जो बड़ा प्राइस था छोटे प्राइस को उससे घटा देते हैं, सिंपल सी बात है। चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कैसे इसको समझा जाएगा, ठीक है। सो आती हूँ अपनी स्लाइड पे फिर से, जो मेरी स्लाइड है वो ये, आप मुझे बताएंगे कि क्या आपको मेरी स्लाइड नजर आ रही है। ये पिप वाली स्लाइड नजर आ रही है आप लोगों को, पिप वाली स्लाइड नजर आ रही है। चार्ट मैंने अभी बंद कर दिया है, पिप वाली स्लाइड नजर आ रही है। ओके, थैंक यू। सो ये समझिए कि पिप को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं परसेंट, पिप को लॉन्ग फॉर्म में इसका पूरा नाम है परसेंटेज इन पॉइंट, ठीक है। अब ये परसेंटेज इन पॉइंट होता क्या है, ये तो मेरे ऊपर से जाती है दिमाग से, भाई ये परसेंटेज इन पॉइंट क्या है। इसको पॉइंट कहते हैं या इसको पूरे को मिला करके पिप कहा जाता है। पॉइंट कहिए, पिप कहिए, कुछ भी कहिए, ठीक है। तो अब इसको समझने का तरीका समझिए, इसका नाम कैसे पड़ा ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक उदाहरण दे रही हूँ। ये पिप कैसे समझा गया, पिप को समझिए। ये देखिए, आइए, ये है, मान लीजिए कि एक है यूएसडी, ठीक है, और आईएनआर, ओके। यूएसडी आईएनआर, अब मैं बोलूं कि $1 की जो कीमत है वो आईएनआर में, मैंने आपको 2 प्राइस दिया, ठीक है, 2 प्राइस दिया, और मैंने ये कहा कि ये जो है 83 रुपीज होती है अभी मार्केट में, और एक प्राइस मैंने दिया एग्जाम्पल के तौर पे, मान लीजिए ये 8250, ठीक है। अब हुआ क्या कि मार्केट, या तो मार्केट इस प्राइस से 82 से ऊपर गई 83 तक, या मार्केट गिरी 83 से 82 पे। ध्यान से सुनेंगे सभी मुझे, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, अरे भाई मार्केट ना 50 पैसे ऊपर, 50 पैसे इसका $1 की जो $1 में, $1 की कंपैरिजन में जो पैसा रुपया है वो 50 पैसे जो है वो और बढ़ गया, ठीक है। अब $1 को खरीदने के लिए आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे, 83 रुपए, ठीक है। फिर उसके बाद अगले दिन क्या हुआ कि कीमत उसकी 50 पैसे कम हो गई। ये मैं उदाहरण दे रही हूँ आप लोगों को ना, पिप समझाने के लिए। तो आपने बोला यार 50 पैसे कम हो गया, ठीक है, ये तो मैंने आपको समझा दिया, आपने मुझे समझा दिया, लेकिन चूंकि हम यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में है, कहाँ है हम और आप ग्लोबल मार्केट में हैं, तो ग्लोबल मार्केट में हम कितने लोगों को समझा पाएंगे कि भाई ये 50 पैसा है, 50 पैसा है, 50 पैसा है। कितने लोगों को हम समझाएंगे यहाँ पे कि ये 50 पैसा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर अगर कोई जापानीज आ गया, तो आप लोगों को सभी को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना, ओके। सो अभी मैं ये कह रही थी, जस्ट एक सेकंड, हाँ, तो अभी क्या है कि अगर कोई बाहर के विदेशियों को समझाना है तो वो 50 पैसे हमारे नहीं समझ पाएगा, या अगर कोई अमेरिका समझाएगा कि ये सेंट है, या जापानीज समझाएंगे, या कोई अलग अलग देश के लोग अपनी अलग अलग पैसों को और रुपए को समझाएंगे, तो हम समझने में और समझाने में तो हम कभी यहाँ पे ट्रेड कर ही नहीं पाएंगे। ये ग्लोबल मार्केट है ना, तो ऐसा क्या हम लोगों को किस भाषा में बात करें। तो ये जिन लोगों ने यहाँ पे ट्रेड
करना शुरू किया तो उनको लगा कि अपने अपने देश के पैसों के बारे में बताएंगे कि भाई ये हमारा इतने पैसे का इतना अंतर गया, इतनी मार्केट इतनी ऊपर गई। तो इससे अच्छा है क्यों ना एक ऐसा शब्द हम दें कि चाहे वो अंग्रेज भी पढ़े तो उसको समझ में आ जाए, जापानीज पढ़े तो समझ में आ जाए, कोई इंडियन पढ़े तो उसको समझ में आ जाए, है ना। तो क्या हुआ कि ये चीज, इसका नाम रखा गया पिप, परसेंटेज इन पॉइंट। अभी समझ में आया, हमारे यहाँ पे नामकरण हुआ इसका, पिप का, कि अगर कोई भी प्राइस किसी भी एक प्राइस से दूसरे प्राइस पे जा रही है तो उस दोनों प्राइस के बीच के अंतर को क्या कहा जाएगा, पॉइंट या पिप कहा जाएगा। और तब हम कहेंगे कि भाई ये तो 50 पॉइंट नीचे आई है या ये 50 पॉइंट ऊपर गई है। आई बात समझ में, पिप के बारे में आप लोगों को समझ में आई। तो ये थी कहानी आज पिप के नामकरण का, ठीक है ना। तो अब क्या है कि अतुल जी को समझ में आ गई, ओके। सो अब बारी आती है कि ये इसको कैसे हम लोग करेंसी में कैसे करेंगे। तो आज आप लोगों को कुछ लिखना होगा, लिख लेंगे। कोई भी आपको कहीं भी पढ़ाए या समझाए तो आप उसको इतना पुख्ता अपना डायरी में लिखना कि कोई आपको बेवकूफ ना बना सके, ठीक है। सो इस पूरे पिप को कैसे कैलकुलेट की जाती है, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लो गोल्ड यहाँ से इतने नीचे आया तो गोल्ड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाँ सब। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, 3 तरीके से पिप को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। पिप को कैलकुलेशन करने का 3 तरीका है, लेकिन उसके पहले मैं आपको स्लाइड में एक चीज समझाना चाहती हूँ कि फाइनेंशियल जो मार्केट में या जो हम पैसे की जो भी गिनती गिनते हैं या ऐसे सिंपल तरीके से जो हम कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पे आपको बताऊं कि याद रखिएगा कि हम जो दशमलव के बाद ये क्या है, डेसिमल, ये जो दशमलव के बाद जो 1 2 3 4, ये जो दशमलव के बाद जो चौथा अंक होता है, नंबर होता है, यहाँ से पिप की कैलकुलेशन शुरू होती है। जो भी हमारे इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। तो पैसे की जो भी कैलकुलेशन जो होती है, अगर दशमलव के बाद से अगर कितनी संख्या से पॉइंट हम गिन सकते हैं तो वो चौथे नंबर से, ठीक है। चलिए आपको मैं समझाती हूँ कैसे। देखिए ये हो गया इकाई, यहाँ पहला ये हो गया। अगर ये चौथा नंबर है, दशमलव के बाद ये चौथा नंबर है, तो ये इसको माना जाएगा इकाई की जगह वंस, ये माना जाएगा दहाई, टेंस, ये माना जाएगा सैकड़ा, मतलब ये आपका हो गया आपका हंड्रेड्स, ये आपका 1000, ठीक है, मतलब 1000, और ये 10,000, 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 ऐसे गिनती होती है ना। हम लोगों ने पढ़ी भी है ना ऐसे ही कैलकुलेशन। तो याद रखिएगा दशमलव के बाद जो दशमलव के बाद हम चौथे नंबर तक ही गिनते हैं। अब बात क्या है, यहाँ आपको एक 5वीं संख्या भी दिख रही है जो हम लोग देख रहे हैं, ओके। सो ये जो 5th जो नंबर है, इसको क्या बोला जाता है, इसको तो पिप कहा जाता है। अच्छा आपको पता है ना, जब वंस की जगह पे, इकाई की जगह पे जो संख्या रहेगी उसको 8 बोलेंगे। यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये दहाई की जगह पे सो इसको 30 या 38 बोलेंगे, है ना। उसके बाद इसको क्या कहेंगे, 100 के नंबर 100 जगह पे है तो इसको 538, इसको 1538, इसको 538 है ना, ऐसे ही बोलेंगे ना। तो अभी क्या है, 11 ना, हाँ ठीक है। तो अभी क्या है, इसको 5वीं संख्या को हम क्या बोलेंगे, पिपेट बोलेंगे। मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो याद रखिएगा पैसे के
मामले में दशमलव के बाद जितनी भी संख्या हो तो उसकी चौथी जो संख्या है उसको पिप बोला जाएगा। अब समझिए, पिप जो है वो बड़ी छोटी संख्या होती है, बहुत छोटी संख्या होती है, एक पैसे की बहुत छोटी संख्या होती है पिप। ठीक है, तो आपको a pip is the smallest change in the quoted currency price। अभी समझिए, यहाँ उदाहरण में दे रही हूँ, यूरो यूएसडी है, यूरो को बेस करेंसी कहते हैं और यूएसडी को कोट करेंसी, है ना। तो ये बेस करेंसी तो हमेशा एक ही यूनिट होगा, एक यूरो की कीमत एक डॉलर में कितनी ऊपर नीचे गई वो हम देखते हैं, है ना। लेकिन यूरो तो एक ही होगा कि एक यूरो को खरीदने के लिए आपको कभी ये देना पड़ेगा पैसा $1 इतने सेंट्स या कभी $1 इतने सेंट्स। ठीक है, तो हम ये पता करते हैं कि मान लो कि एक यूरो को खरीदने के लिए डॉलर कितनी गिरी, डॉलर की कीमत घटी या डॉलर की कीमत जो है यूरो के कंपैरिजन में बढ़ी है या यूरो के मुकाबले डॉलर वीक हुआ है, कितनी मार्केट नीचे गिरी है। ठीक है, तो अभी क्या है कि कोटेड कोटेड प्राइस है ना, ये कोट प्राइस है ना, कोट प्राइस में जो भी छोटी भी बदलाव आए, छोटी बदलाव मतलब उसको हम लोग पिप कहते हैं। तो कोट करेंसी में देखो $1 हुआ, उसके दशमलव के बाद 1 2 3 4, तो ये तो और छोटी होती गई ना संख्या, तो ये चौथे नंबर पे 0 है। अब आइए यहाँ पे दशमलव के बाद चौथे नंबर पे 1 है। तो अगर जो प्राइस में बदलाव हुआ, बड़ी छोटी सी बदलाव हुई है, बड़ी छोटी सी यूनिट पैसे की मतलब डॉलर तो $1 तो डॉलर ही है, अब ये सेंट्स में बड़ी छोटी बदलाव हुई है, तो हमने पिप कहां से कैलकुलेट करना है, चौथे नंबर से। तो 1 पिप का फर्क आया, कितने पिप का, 1 पॉइंट या 1 पिप का, है ना। तो पिप क्या होती है, पिप होती है जो कोट करेंसी की, जो उस कोट करेंसी में छोटी भी बदलाव हो, 1 पिप का भी बदलाव हो, तो उसको हम क्या कहते हैं कि प्राइस में, करेंसी एक्सचेंज रेट के दौरान जो कोट करेंसी में छोटी भी बदलाव हो वो पिप में हम लोग उसको बयां करते हैं। पिप में उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कि ये इतने पिप मार्केट नीचे आई, इतने पिप मार्केट ऊपर गई। ठीक है, यस। सो कोट करेंसी की प्राइस में छोटी भी बदलाव, इसको हिंदी में लिखना चाहे तो लिख लें, कोट करेंसी के प्राइस में, उसके प्राइस वैल्यू में छोटी भी बदलाव जो होती है उसको हम पिप कहते हैं, और वो छोटी जो बदलाव होती है वो चौथे नंबर पे देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब आइए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसको लिखेंगे सब लोग, कोई स्क्रीनशॉट ना ले, लिखेंगे, लिखने से दिमाग में चीजें काफी अच्छे से छपती हैं। हाँ, आइए आज हम देखेंगे कि पिप कैलकुलेशन को कितने प्रकार से होती है। तो पिप कैलकुलेशन इन नॉन नॉन जेपीवाई पेयर्स। ठीक है, एक, अब आइए, कुछ पेयर्स ऐसे होते हैं जिसमें जेपीवाई नहीं होती, उदाहरण क्या है, यूरो यूएसडी, है ना, आप लोगों ने पढ़ा है ना। जो भी पेयर, करेंसी पेयर जिसमें जेपीवाई नहीं है वो नॉन जेपीवाई हुए। ठीक है, उसके बाद लाल सिंह जी को मेरी आवाज नहीं आ रही, बाकी लोगों को आवाज आ रही है क्लियर मेरी, बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना। ओके, सो यूरो यूएसडी
वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू चेतन, थैंक यू अतुल। तो थैंक यू रिजॉर्ट जी, जीतू जीतू भाई, थैंक यू सो मच। तो अब समझिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का फटाफट कैलकुलेशन होगा, ठीक है। तो अगर यूरो यूएसडी में अगर आपको करना है, कैसे करना है, कैसे करेंगे पिप की कैलकुलेशन, तो याद रखिए यहाँ यूरो यूएसडी में आप लोगों को मैं बता दूं कि पिप इज द फोर्थ डेसिमल प्लेस। मैंने अभी क्या पढ़ाया आप लोगों को कि जो पिप होती है वो चौथे नंबर पे होती है, वहां से गिनती शुरू होती है, ठीक है। और एक जो पांचवी संख्या होती है जिसको मैंने बोला पिपेट, पिपेट इज द फिफ्थ डेसिमल, हाँ, प्लेस, ठीक है। कहाँ पे? नॉन नॉन जेपीवाई में, ठीक है, ये इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए इसकी प्राइस कैसे दिखती है, जो इसकी प्राइस लगभग कुछ ऐसे दिखती है, ठीक है, 4 और यहाँ पे 4। और मान लीजिए ये भी एक प्राइस मैंने ले लिया 2 3, यहाँ पे मान लीजिए ये भी मैंने सेम ही ले लिया, और यहाँ पे मैंने ये ले लिया, ठीक है, और इसके बाद मैंने ले लिया, ठीक है। अब आपको देखना क्या है, मान लो यूरो यूएसडी जो है, यूरो यूएसडी आपको बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस करना है। प्राइस कहीं क्यों, कहीं से भी आप लो, कोई भी दो प्राइस, मार्केट जिस प्राइस से गिरी है और जहां तक आई है वो दो प्राइस को ले लो, जो मैं भी आपको दिखाऊंगी। तो मान लो मार्केट में ये दो प्राइस आपको यूरो यूएसडी में दिखा, तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात, चौथा नंबर कौन सा है? चौथा नंबर है ये 9, ऊपर वाले में 9 है, नीचे वाले में 4 है, ठीक है। और पांचवी संख्या क्या है? ये 9 है, ये 8 है, इसको सीधे काट देना है। पिपेट को हमें बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना, हमें इन इन नंबरों को क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करने के पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों प्राइस में डेसिमल को भी कट कर देना है, सिंपल सी बात, ठीक है। पिपेट को क्यों हटाया, ये तो बड़ी संख्या थी। आप पूछेंगे मैम ये तो बड़ी संख्या है, 9 है 8 है, मैं आपको बता दूं, एक पैसे का 10वां हिस्सा मतलब बहुत छोटा हिस्सा है, तो वो चाहे जितनी भी बड़ी हो, आप उसको वो हमारे लिए मायने नहीं रखती। हाँ, ये मायने किसके लिए रखती है? जो बैंक्स हैं, बड़े बड़े बैंक्स, जब अरबों में, करोड़ों अरबों में वो लोग जब लॉट साइज लेते हैं, वो लोग जब ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए छोटी छोटी संख्या एक बड़ी संख्या बन जाती है। बट हम और आपके लिए ये पिपेट को कैलकुलेट करना बिल्कुल भी अवॉइड करें, ना करें, ये पिपेट को पांचवी संख्या को, ठीक है। तो अब ये दशमलव को हटा दीजिए और अब इन दोनों को माइनस करिए, ठीक है। ये क्या था, ये जो थी, ये इसको जो मैंने किया, इसका नाम था पिपेट, ठीक है, इसको मैं पिपेट लिख देती हूँ। पिपेट नॉन जेपीवाई में हमेशा क्या होता है, वो पांचवी संख्या होती है, याद रखिएगा, नॉन जेपीवाई में हमेशा पांचवी संख्या पिपेट होती है, और ये जो चौथी संख्या है वो क्या है, उसको कहते हैं पिप, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि इन दोनों को माइनस करके सभी लोग मुझे बताइए कितना अंतर आया, कितना अंतर आया, फटाफट बताइए। विशाल जी वेरी गुड, विशाल जी वेरी गुड, राहुल जी वेरी गुड, रिजॉर्ड जी वेरी गुड, वेरी गुड। माइनस करने के बाद क्या आया, ये श्रीनिवास जी वेरी गुड, सभी लोगों को, अतुल जी वेरी गुड, वेरी गुड। सो इन संख्याओं को जब हम माइनस करते हैं तो आया जवाब क्या, कि ये आया 5 पिप, 5 पिप्स, 5 पिप्स कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे ये, 5 पिप्स का अंतर आया, या तो मार्केट 5 पिप नीचे आई या मार्केट 5 पिप ऊपर गई। और यूरो यूएसडी में देख लीजिए आप, इधर आइए, ये देखिए यूरो यूएसडी की संख्या कैसे होती है, चेक कीजिए आप लोग, ये देखिए, ये है ना, आप लोगों को दिख रहा है ना, ये
दशमलव के बाद 1 2 3 4, ये जो पांचवी संख्या है ये पिपट है, ठीक है। तो ये जो पिप है ये देखिए चेंज हो रही है, आप लोगों को दिख रहा है ये पिप बार बार चेंज होती है, ठीक है। ये तो अभी देखिए क्या हुआ कि अभी यहाँ पे थी मार्केट, मान लो ये प्राइस थी मार्केट की और अभी यहाँ पे आ गई। तो अब आप क्या करेंगे, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस कैसे करेंगे, मैंने बताया पिपट को हटा देंगे, बड़ी चाहे कितनी भी संख्या हो पिपट को उसको नहीं लेना, दशमलव को हटा दीजिए और सिंपल माइनस करेंगे तो पता चलेगा कि मार्केट कितने पॉइंट नीचे आई थी। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट, चलो अब आती हूं मैं जो अब आती है एक और कैलकुलेशन, दूसरी कैलकुलेशन। वो क्या है? दूसरी कैलकुलेशन ये है कि पिप की कैलकुलेशन आपने देखा नॉन जेपीवाई पेयर में, ठीक है। अब पिप की कैलकुलेशन हम देखेंगे जेपीवाई पेयर्स में। पिप की कैलकुलेशन, पिप कैलकुलेशन पिप कैलकुलेशन जेपीवाई में कैसे होती है, जैसे मान लीजिए यूएसडी जेपीवाई है ना, इस ये पेयर में जेपीवाई लगा हुआ है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है? तो इसमें लिख लें कि ये स्पेशल होते हैं, जेपीवाई पेयर स्पेशल पेयर्स होते हैं। प्लीज आप सभी से निवेदन है कि आप लोग लिख लें, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, तो इसमें लिख लीजिए कि यहाँ पिप जो है, पिप इज द सेकेंड डेसिमल प्लेस और यहाँ पे पिपेट जो होगी वो होगी थर्ड डेसिमल प्लेस, ठीक है। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे जो जेपीवाई में क्या होता है, फर्क क्या है कि यहाँ की प्राइस कैसे दिखेगी। देखिए 1 2 3, ठीक है, मान लीजिए 4 8, ओके, ये हो गया मान लीजिए 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि तीसरी संख्या डेसिमल के बाद आपको उसको सीधे हटा देना है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये पिपट है, इसको काउंट नहीं करेंगे। और जो दूसरी संख्या है वो पिप है, यहां से शुरू होगी इकाई, मतलब ये इकाई की जगह पे है तो ये 5 पिप हुआ, ये दहाई की जगह पे है 3, 10th प्लेस पे है तो ये 35 हो गया, ये 48 हो गया, इस तरह से ये 335, ठीक है, ये 2335, ये हो गया इस तरह से कैलकुलेशन सारा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पिप, सेकंड नंबर पे पिप। अब क्या करना है, दशमलव को हटा दें, सिंपल सी चीजें मैंने बताई। मुझे बताइए कितना आया दोनों के बीच का अंतर, कितने पिप आए? संजय जी, अतुल जी वेरी गुड, विशाल जी वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। दो ही तीन लोग जवाब दे रहे हैं, बाकी लोगों को मन नहीं कर रहा क्या ये जवाब देने का? पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आगे कुछ सीक्रेट भी बता रही हूँ आप लोगों को। क्या सीक्रेट नहीं सीखना चाहते आप लोग? हाँ, ये तो बेसिक चीजें हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्लासेस में आप लोगों को जानना जरूरी है। सभी लोग मुझे जवाब दे रहे हैं जल्दी जल्दी जल्दी, लेकिन पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है। मैं जानती हूँ आप जानते हैं, बट जितनी हम लोग ये शेयर करेंगे ना उतना हमारा स्ट्रांग होगा। मैम फुल पार्टिसिपेशन, यस 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 विशाल जी, यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सभी लोगों को पार्टिसिपेशन कीजिए, होड़ लग जानी चाहिए आप लोगों को। देखिए ये एनर्जी है, आप जितनी एनर्जी देंगे आप उतनी ही जल्दी सफल होंगे, ठीक है। यहाँ पे तो ईश्वर देखता है ना कि क्या किसको चाहिए, किसमें क्या चाहिए, ठीक है। विशाल जी ने लिख दिया बेस्ट टीचर है, पर बेस्ट स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं लर्नर हूँ, टीचर तो नहीं कहूंगी अपने आप को, आई एम स्टिल लर्निंग, और हर रोज मैं सीखती हूँ, थोड़ी फर्क है बस,
कि जर्नी थोड़ा पहले शुरू करता है, कोई कोई थोड़े बाद में करता है ना। यस, पॉजिटिविटी। सो इस तरह से आपने नॉन JPY और JPY को कर दिया। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शौराब जी सभी। ओके, थैंक यू सभी लोगों को, थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी किया है, आई रियली अप्रिशिएट। राहुल जी, सभी लोगों को, जय जी, थैंक यू सो मच। तो अब बात आती है, अब एक सीक्रेट गोल्ड में। अच्छा हाँ, JPY को पहले दिखा दूं। रुके 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 रुके, एक मिनट एक मिनट। ये देखिए, मान लीजिए आपने JPY की करेंसी, कहाँ गया JPY, यूरो JPY हो गया, USD JPY हो गया, ये सब देख लो। क्या है, इस तरह से दिखेगा आपको। हाँ, दशमलव के बाद ये पहला और ये दूसरा, सॉरी पहला पिप ये हो गया सेकंड प्लेस, और ये हो गया आपका 10th प्लेस पे, और ये तीसरा पिपेट हो गया। ठीक है, इस तरह से देखेंगे। तो मान लीजिए कैसे लेंगे, मान लीजिए आपने देखा, क्या देखा कि मार्केट मान लो यहाँ पे थी और अब यहाँ आ गई है, तो इस प्राइस को ले लीजिए। ये क्या है, 144.50, और ये ले लीजिए 144.57। वहां 50 था, या 57, 7 पिप ऊपर मार्केट गई है ना। ठीक है, चलिए अब आई बात गोल्ड की। गोल्ड की कितने लोग इंटरेस्टेड है गोल्ड के लिए? छोड़ दूं गोल्ड की पिप कैलकुलेशन? छोड़ दूं? छोड़ दूं? स्मॉल रिक्वेस्ट प्रीति जी, प्लीज पर्सन, इवन इफ इट्स अ लिटिल पे। ओके, नहीं, मुझे बताइए, मुझे बताइए, मुझे बताइए, मुझे बताइए, मुझे बताइए, मुझे बताइए। चलो, गोल्ड की सीक्रेट पिप की कैलकुलेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग एक अच्छे सफल ट्रेडर बने, और हम आपके साथ हैं, फिनोवेस आपके साथ है। फिनोवेस आपको छोड़ने वाला नहीं है। आप भागेंगे तो हम आपको पकड़ पकड़ के लेकर आएंगे, भैया पहले तुम ट्रेड सीखो, ठीक है, ट्रेडर बनो। ठीक है, सो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, बात ये है ना कि क्या है ना कि हम चाहते हैं कि आप एक अच्छी इंटरनेशनल लेवल की ट्रेड करें। तो इंटरनेशनल लेवल की ट्रेड करने के लिए क्या है कि वहाँ कंपटीशन है। और देखिए, बहुत पढ़ने से कोई बहुत बड़ा माहिर नहीं बन जाता। ये बात होती है क्या, अंदर जुनून की, अंदर उस एनर्जी की जो महसूस कीजिए, जो आप जैसी लाइफ जीना चाहते हैं। तो आपको कौन सी ऐसी चीजें रोक रहा है? आप खुद रोकना चाहते हैं अपने आप को, कोई नहीं रोक रहा है, आप खुद रोकना चाहते हैं, है ना। तो वो उसको निकाल के फेंकिए ना, अपने अंदर जो वो चीजें हैं उसको निकाल के बाहर फेंकिए। आपको अगर मैं पैसे कमाने का वो सीक्रेट दे रही हूँ, तो आप उसको निकाल के, अपने अंदर की जो कमजोरियां उसको निकाल के फेंकिए। कभी नहीं लगता कि आप जिस जगह जाएं और लोग कहें कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, आपको देखकर ऐसा लोग कहें। हाँ, सो आप ऐसा बनना चाहते हैं, आप ऐसा बनना चाहते हैं, आप ऐसा बनना चाहते हैं, तो बनिए ना। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, गोल्ड की कैलकुलेशन कैसे होती है? हालांकि मैंने अपने पहले क्लासेस में गोल्ड की कैलकुलेशन बताई है, लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ गोल्ड कैसे चलता है। ये देखिए, क्या है आपको कमोडिटीज कैलकुलेशन, स्पेशली इन गोल्ड की मैं बात करें, कमोडिटीज में कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये क्या दिख रहा है, ये संख्या ऐसे दिखती है गोल्ड में, हाँ है ना। आप लोगों ने देखा होगा गोल्ड की संख्या ऐसे दिखती है। ठीक है, और सबको सोने सोने में ट्रेड करना है ना। तो आइए पिप कैलकुलेशन कैसे करते हैं। क्या सभी लिख रहे हैं? मैं हो सकता था इसको स्लाइड में बनाकर आपको देती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग लिखें। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को मैं स्लाइड के माध्यम से नहीं, मैं लिख के बताऊं आप लोगों को। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे, समझेंगे। ओके, तो
वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। क्योंकि मैं चाहूं तो एक स्लाइड में सब कुछ कर दूं, बट मैं लिखना पसंद करती हूँ। मैं आपको लिख लिख के और चीजों को स्लाइड से हटके मैं मार्केट में बताना चाहती हूँ, चाहे कोई छोटी सी छोटी चीजें हो। मैं सिर्फ स्लाइड में बता सकती थी 4 फोटोज लगा करके, लेकिन मैं आपको इस पे दिखाना चाहती हूँ कि आप उससे रिलेट करें कि ये पिप क्या है भाई, पिप क्या है। मार्केट में पिप होता है, बट आप follow everything whatever you are saying, even a single word. Thank you विशाल जी। Okay, pip calculation in gold, या इसको मैं कह दूं ऐसे कि commodity, ठीक है, इसको मैं commodity भी कह दूं। हाँ, ठीक है। सो अब बात आती है कि जब भी कमोडिटी में करें, स्पेशली पहली 4 संख्या, ये देखिए फर्स्ट 4 डिजिट को ही हम कंसिडर करते हैं। बहुत लोग पॉइंट के बाद करते हैं चीजों को, हम सिंपल, मेरा एकदम सिंपल सा फंडा है, 4 डिजिट को करते हैं। अब देखिएगा, अब देखिएगा, आपको एक बात मैं बताऊं। हाँ, मैं बताती हूँ। देखिए, कोई 4 डिजिट में लेती हूँ। हाँ, 1790, और एक प्राइस ले लिया, दूसरी प्राइस ले लिया 17, और यहाँ पे मैंने ले लिया 68 ले लिया, ठीक है। ऐसे मैंने एक प्राइस ले लिया। तो क्या हुआ, ये एक्चुअली छोड़ो, इसको मैं सिंपल बाय, इसको मैं बताती हूँ 85, ठीक है। कुछ कारण से मैंने चेंज किया है। आपको पहले 4 जो अंक होंगे गोल्ड को, उसको लेना है। ओके, उसको लेने के लिए आ, आपको क्या करना है, इसको लेने के लिए आपको माइनस करना है। मुझे माइनस करके बताइए, फटाफट 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 फटाफट। वेरी गुड अतुल जी, संजय जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कितना आया, कितना आया अंतर, अंतर, जल्दी 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 सभी मुझे बताइए। विशाल जी, वेरी गुड। मुझे बस ये देखना है कि आप सो तो नहीं गए डिनर विनर करके। संतोष जी, लखविंदर जी, अजीत जी, या भूख तो नहीं लगी है, मुझे ये बताइए। 5 आया, 5 आया, अंतर आया 5, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो आपका जो ये आया, इसका क्या आया, उत्तर ये आया कि ये 5 है। लेकिन इस 5 को, अभी डिनर नहीं किया, सोए हुए नहीं, उठे हुए, ठीक है। ये 5 क्या है, ये 5 क्या है, क्या कहलाएंगे ये 5, इनका नाम क्या है। जो ये 5 आया, नो, इट इज नॉट पिप, इसको पिप नहीं कहेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, आप जवाब दे रहे हैं। इसका दूसरा नाम है, इसका नाम है, ये होगा 5 यूनिट। यस, गोल्ड में जब 2 प्राइस को जब हम घटाते हैं, विशाल जी वेरी गुड, तो वो पहली जो कोई भी 2 प्राइस को जब हम पिप निकालने जाते हैं, तो इसको हम यूनिट में निकलता है। अब इसको पिप में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 यूनिट में 10 पिप्स होते हैं। क्योंकि कमोडिटी बहुत वॉलेटाइल होती है, तो जो आप करेंसी में 1 पिप में $1 कमाएंगे, वहां वो यहाँ पे आप क्या कमा लेंगे, $10 कमा लेंगे, एक ही यूनिट में, एक ही पिप में, समझे। तो 10 पिप 1 यूनिट में होता है, तो 5 यूनिट गुने 10, 5 यूनिट्स, 5 units multiplied by 10 is 50 pips। क्या आ गया, 50 पिप्स, है ना। वेरी गुड, एक्सीलेंट, जो मुझे जवाब दे रहे, विशाल जी, राम जी, सभी लोगों को, सभी लोगों को, नितेश जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एक्सीलेंट 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 एक्सीलेंट।
प्लीज एक बार और समझा दे गोल्ड को। बिल्कुल समझाऊंगी मैं जय जी, बिल्कुल। हमेशा याद रखिए गोल्ड को की जो प्राइस होते हैं, अभी मैं दिखाऊंगी, अभी आप लोग से जो करवाऊंगी, कैलकुलेशन करवाऊंगी। 1900 क्या है यहाँ पे, 24 है ना, 1924 दिख रहा है आप लोगों को। चलिए, पहला जो 4 अंक होता है, हम हमेशा मार्केट में गोल्ड को लेते हैं, पहला चार, और उसको 2 प्राइस को घटाएंगे, जैसे घटाते हैं बड़े से छोटा, और फिर उसको क्या करते हैं, जो अंतर आएगा वो यूनिट में आएगा। गोल्ड में हमेशा यूनिट में आता है। उसके बाद हम उसको पिप में निकालेंगे, लेकिन पिप में कैसे निकलेगा, तो उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि 1 यूनिट बराबर 10 पिप्स होते हैं। 1 यूनिट बराबर 10 पिप, मतलब 1 यूनिट 84 से 85 आया, मतलब कि वहां 10 पिप बदल गया। ठीक है, 1 यूनिट, समझ में आई। तो आपके 5 यूनिट हैं, इन दोनों प्राइस को मैंने जब घटाया, तो आपको पता है कि 5 यूनिट को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 50 पिप। चलिए, अब मैं आप लोगों को एक काम करवा रही हूँ, ठीक है, उदाहरण। अभी मैं नहीं बोलूंगी, आप बोलेंगे, आप जवाब देंगे मैसेज पे, ठीक है। ये आ गई मैं 1 घंटे के चार्ट पे, ओके। यस। अब बात ये है कि मैं संख्या ले रही हूँ, 1 मिनट, इसको उड़ा दूं सबको। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये प्राइस दे रही हूँ, अब मुझे माइनस करके बताएं। ये 1935.035 है, कैसे आप लोग करेंगे। ये एक प्राइस हो गया और ये एक प्राइस है। मार्केट इस ऊपर गई और यहाँ नीचे आई, 1919 पे आई। आप मुझे बताइए कितने पिप ये इस ऊंचाई से नीचे आई है, ये जो अभी आई है शाम को 6:30 बजे, मुझे इसको बताइए। ओके, वेरी गुड। रुके रुके, वेरी गुड। मुझे जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट भाई लोग, 1 मिनट। आप लोग एकदम राजधानी की स्पीड से जा रहे हैं। 1 मिनट, जल्दी 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 जल्दी। सभी लोगों से अनुरोध है कि वो जागें और जवाब दें मुझे, प्लीज। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। गौरव जी वेरी गुड, राहुल जी वेरी गुड, और विशाल जी गुड, अतुल जी वेरी गुड, रिचर्ड जी, सैंडी जी गुड गुड गुड, जीतू भाई क्या बात है, क्या फर्स्ट क्लास आप लोगों की मेमोरी है ना। मजा आ गया देखकर सारे लोग। बट अजीत जी वेरी गुड, नितेश जी वेरी गुड। यस, लेकिन क्या हमारे पास इतने ही लोग हैं क्या? 50 लोग में से इतने ही लोग दिख रहे हैं मुझे क्या? क्यों क्यों आप लोगों को नींद आ रही है, क्या आ रही है नहीं मालूम मुझे। एनीवेज चलिए, तो मेरे कहने का मतलब ये था कि ये जो 2 प्राइस है, 1935 से मैंने घटाया 1919 को। वेरी गुड, सभी जवाब दे रहे हैं। तो इसका जवाब आया 16, क्या निकला, 16 यूनिट्स आया। तो 16 यूनिट्स को मैंने सिंपल तरीके से क्या कर दिया, मैंने 10 से गुणा कर दिया, क्योंकि मुझे पता है हर यूनिट में 10 पिप हैं। तो आपके क्या निकल गए, 160 पिप्स निकल गया। वेरी गुड, एक्सेलेंट। आप सभी को आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग किस तरह से पार्टिसिपेट करें। अतुल जी ने लिखा, यू शुड बी मोटिवेशनल स्पीकर। ओके, थैंक यू सो मच। इतने ही समझ लें आप लोग, वही बहुत है।
मेरा नाक मत कटवाएंगे आप। मैं जो ये ट्रेड बता रही हूँ, मैं इतना आप लोगों को बता दूंगी, कहाँ पे एंटर करें, कहाँ से बाहर निकल जाए। बस इतना कर लेंगे ना तो मैं मानूंगी कि आप लोगों ने सही मुझे पकड़ा है, नहीं तो सब फिर झूठी बातें हो जाएगी। और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है तो शर्माना नहीं है यहाँ, ठीक है? यहाँ पे आप मुझे, ओके। सो तो ये था आज पिप की कैलकुलेशन, ओके। सो अब एक चीज और, बस यही सीखना है ना अतुल जी? यस। तो अब आप लोगों की तरफ से एक चीज कि आप लोग पढ़ने आ रहे हैं ना, तो आप क्या चाहते हैं? हम सब बढ़े ना आगे। ये तो समंदर है ना, अथाह समंदर है ना, तो हमारा और आपके साथ थोड़ नहीं है ना? अब आपकी कैपेसिटी है कि आप कितना यहाँ से पानी निकालें, है ना? मेरी कैपेसिटी मेरे ऊपर है। तो क्यों नहीं आप सभी लोग अपने लोगों को बुला करके अपने लोगों को शेयर करते हैं? क्यों नहीं कर रहे? हर व्यक्ति जो यहाँ 50 लोग बैठा है, मुझे नेक्स्ट बैच में कम से कम ये 150 होने चाहिए। आप दो व्यक्ति, एक एक व्यक्ति भी लेकर आएगा तो 100 के ऊपर जाएगा। हाँ, 60 लोग मुझे दिख रहे हैं। आप एक गेस्ट को आप नहीं लेकर आ सकते। आप लोग मुझे, आप लोग क्या चाहते हैं? कि आप लोग चाहते नहीं कि हमारा देश बढ़े, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था बढ़े। अरे हम पॉपुलेशन में ज्यादा है भाई, लेकिन पैसे में, बेरोजगारी में, तकलीफ में भी कहीं से कम नहीं है हम, ठीक है ना? तो क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं कर रहे? एक एक आदमी अगर अगली बैच से आना शुरू कर दे तो हम 300 के पार हो जाएंगे, है ना? और सीखेंगे सब बढ़कर। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मैं कुछ और कर रही हूँ और मैं आपको सिखा कुछ और ही रही हूँ। भैया ये मार्केट है, मैं आपको बेवकूफ नहीं बना सकती। ये मार्केट यहाँ से यहाँ नीचे आई है, तो ये आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। तो हम और आप क्यों नहीं लोगों को कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे? आप लोग आइए, रजिस्टर कीजिए मुझे नेक्स्ट बैच में। नेक्स्ट बैच में मुझे ये आपके तरफ से, आप अपने पूरी फैमिलीज को लेकर आओ, अपने फ्रेंड्स को लेकर आओ भाई। क्या प्रॉब्लम है? हम है ना आपके साथ। हम जब कह रहे हैं कि आपको, हम चाहते हैं कि आप ट्रेडर बने, ये कोई लीपा पोती नहीं हो रही यहाँ पे। मैं आपको इंफॉर्मेशन बताने के लिए नहीं आई हूं, मैं अपनी जानकारी को नहीं दिखाना चाह रही कि मैं क्या जानती हूँ, वो मैं नहीं कर रही। लोग बहुत आलसी है मैम, मैं ट्राई कर रहा, 80+ मैसेज कर सिर्फ 4-5 आए हैं। प्रसाद जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने 80 को किया और 4-5 आए, और ये 4-5 अगले कितने लोगों को कन्वर्ट करेंगे? एक आपके साथ आता है, आप एक बहुत बहुत काफी है। आपके अंदर जुनून है, क्योंकि आपको पता है ना कि ये मार्केट, समझिए, आप लोगों को इसकी पोटेंशियल समझाऊं आज गोल्ड की, समझ में आएगी? चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये गोल्ड थी मेरी आज यहाँ पे, ये मार्केट थी, यहाँ से यहाँ आई, ठीक है? आपको मैं बता रही हूँ, ये 150 पिप नीचे आई है मार्केट, ठीक है? ट्रेड मेरी अभी, और ये 150 में, अगर 150 पिप है ना, 150 पिप पॉइंट है ना, अगर इसमें किसी ने 1 स्टैंडर्ड लॉट लिया, कितना आया मुझे बताइए? तो 1 लॉट, सिर्फ 1 लॉट लिया। 1 लॉट में कितने वैल्यू होता है? 1 लॉट, लॉट पढ़ा है क्या आप लोगों ने? नहीं, लॉट नहीं पढ़ा है, मैं बता देती हूँ। ये एक लॉट साइज है, लॉट साइज है। ये लॉट साइज में हर पॉइंट पे, जो हर, ये जो 150 पिप है ना, एक एक पिप पे आपको $10 की वैल्यू होती है। एक एक पिप में अगर ये लॉट लेकर लोग ट्रेड करते हैं, वो मैं आगे पढ़ाऊंगी, स्टैंडर्ड लॉट कहा जाता है इसको। एक पिप पे $10, तो अगर कोई कमाया होगा तो 10 को मल्टीप्लाई आप कर दीजिए ना, 150 से कितने हो गए? एक पिप पे $10 मिलता है, तो 150 पे कितने डॉलर हुए? 1500। नीरू जी, अतुल जी, यस, यही मैं बता रही हूँ कि $1500
₹1500 नहीं, $1500 मतलब कितना, कितना $1500 कितना होता है ये नार? अभी क्या आर यू सीरियस अतुल जी? आई एम नॉट जोकिंग। ये मार्केट आपके सामने है, ये कोई कोई नंबर फिगर नहीं मैं ऐसा दे रही हूँ। $1500 की मैं बात कर रही हूँ, मैं रुपए में बात नहीं कर रही, ये डॉलर मार्केट है भाई मेरे। यहां से मार्केट जो है, ये मार्केट में, इस मार्केट पे, यहाँ पे ये थी लिक्विडिटी थी, अभी इसको ग्रैब किया, और भी आगे मार्केट में है, काफी कुछ है आगे, उसको ग्रैब किया है। सो कितना हुआ? 1,35,000। हाँ, यस, इन वन सिंगल ट्रेड, इन दिस लॉट। चलो मान लो छोटे लॉट पे, अब मैं बड़ा सपना नहीं दिखा रही। अगर छोटा लॉट दूं, एक 0.01, उसको गुणा कर दूं मैं किससे? 150 से, 150 पिप गया, तो यहाँ पे 100 पिप पे 10 होते हैं, तो कम से कम $15 की अर्निंग की है लोगों ने यहाँ पे, सबसे छोटी सी लॉट में, सबसे छोटी लॉट जिसको माइक्रो लॉट कहते हैं, $15 कमाया यहाँ पे, $15 यहाँ से यहाँ पे। एनीवेज, मैं वो नहीं कहना चाहती, मेरे कहने का मतलब है कि मार्केट अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट गया, और कब आप पहचानेंगे, कब एंटर करेंगे, यही तो मैं बताना चाहती हूँ। हाँ, एक चीज है, गोल्ड जितनी वॉलेटाइल है उससे उतने ही बच के, क्योंकि जब तक आप मेरी बताई हुई चीजों को अगर उस पर काम कर रहे हैं तो कीजिए, वरना आप कहेंगे कि ये मार्केट गलत है। बिल्कुल गलत नहीं है, आप और हम गलत हो सकते हैं क्योंकि हमें हमारे इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, सो ये इमोशंस को साइड पे रखने वाली है, इमोशंस को नहीं रखने की बात है, और यहाँ पेशेंस रखते हैं, इमोशंस नहीं पेशेंस है। ठीक है, सो अतुल जी ने कहा दिन में कितने, अरे भाई 1-2 ट्रेड करो, जो भी जितनी ट्रेड करना है करो, बट एक बार में 2 ट्रेड से ज्यादा मत कीजिए, फिर वो ट्रेड बुक हो जाती है, फिर 2 ट्रेड कीजिए, फिर और कीजिए, फिर वो बुक हो गया, फिर और कीजिए। अतुल जी, मैं, मेरी भी सिंपल थ्योरी है, सिंपल, ज्यादा नहीं, 2-3 ट्रेड मैक्सिमम, और मैं उस पर उसको फॉलो करती हूँ, वो मेरी बुक हो जाती है, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अच्छी एक ट्रेड लो, 2-3 ट्रेड बुक हो जाए, ज्यादा ओवर ट्रेड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यस विशाल जी, बिल्कुल मैं पढ़ाऊंगी ना। सो आई होप आप लोगों को पिप समझ में आया, पिप का नामकरण क्यों पड़ा ये समझ में आया, जैसे हमारा और आपका नाम पड़ा है, वैसे यहाँ पे भी अब तो आप कह पाएंगे ना कि भाई ये पिप क्यों कहा गया, क्योंकि इसको ग्लोबल भाषा में कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है कि ये मार्केट इतने पिप आई। अब ना आपको किसी को समझाना नहीं है भाई 50 पैसे आए, या 50 पैसे क्या होता है, जापानीज को नहीं समझ में आएगा, लंदन वाले को समझ में नहीं आएगा, है ना, या उनके पैसे नहीं आएंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, शुक्रिया। अब किसी के प्रश्न को मैं लूंगी, आप लोगों के जो भी प्रश्न है। आई होप आप लोगों को मेरी चीजें समझ में आई होगी पिप के बारे में। मैम आज का और क्या होगा? संजय जी नहीं समझ में आई, क्या कह रहे हैं, क्या होगा मतलब? हेलो। हेलो, हाय मैम, गुड इवनिंग। यस, इट्स जस्ट वन सेक, एक मिनट जरा, थोड़ा सा मेरी आई थिंक आवाज बड़ी कम आ रही है। ठीक आ रही है मैम। कम, सही आ रही है? वेट, जी यस मैम, अब बोलिए। सही हाँ, आ रही है। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जैसे आज पिप का टॉपिक था, तो आपने बहुत अच्छा समझाया, थैंक यू सो मच मैम। एंड ये अभी जैसे पिप तो मैम समझ आ गया है, अभी प्राइस एक्शन के बारे में आप समझाओ तो अच्छा रहेगा मैम। विशाल जी, बिल्कुल,
हम कभी भी आपको ऐसे जगह पे प्राइस एक्शन पे नहीं ले जाएंगे कि आपको वहां कंफ्यूजन हो। ये जो पिप है, इसके बाद एक आध टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, वरना मैं कुछ कुछ ऐसी चीजों को बताने की कोशिश करूंगी जो आपके लिए भी एक मतलब जरूरत होगी उसको समझने के लिए। बाकी मैं वही पढ़ाऊंगी, उतने ही पढ़ाने में विश्वास करती हूँ जितना भाई मैं जितना ट्रेड कर सकूं, ट्रेड करने लायक बन सकूं। कहने का मतलब मेरा ये है। ठीक है। जी मैम, वही बनना है ना मैम, तभी तो आपकी सारी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं कि ट्रेड लेने लायक बने। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्राइस एक्शन जो है वो भी आप पढ़ेंगे और चीजें होंगी, है ना। सो बाकी मैम आज तक आपने जितना भी पढ़ाया है, मैं सब कुछ मैंने नोट कर रखा है, और आप ही के उस पे मैं सिर्फ आप ही की क्लासेस देख के मैं उसमें फॉरेक्स में आगे बढ़ रहा हूँ। सो सो ब्यूटीफुल, थैंक यू। ये तो आपका बड़प्पन है, बट मैम, आप मैम बड़प्पन नहीं मैम, लकी है हम, आपके जैसा टीचर मिला हमें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो मैं चाहती हूँ ना कि ये चीजें और लोगों तक पहुंचे, हम अपने हेलो। देश को बढ़ा सकें, है ना। जी जी थैंक मैम। यू विशाल जी, थैंक यू जी जी जी। जी हाँ कौन? मैम। जय जी, गुड इवनिंग नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? मैम ये मेरा फर्स्ट मीटिंग था, जो वेरी काफी कुछ सीखने को मिला। ओके। कुछ समझ में आई चीजें? जी जी, बहुत कुछ समझ में आ गया। ओके। बट थोड़ा सा ये डाउट है, क्योंकि मैं अभी न्यू हूँ, इस विषय जी में कोई जानकारी है नहीं। जी, कोई तो बात। मैम, सबसे पहले ये थोड़ा बता दीजिए कि मार्केट अप कब जाएगा और डाउन कब जाएगा, या क्योंकि थोड़ा सा एक्साइटमेंट है। जय जी, आपने तो बोला रुको सब बात, एक बार मुझे बता दो मार्केट कब ऊपर नीचे जाएगा। जया जी ने मुद्दे का सवाल पूछा। मेन तो मुद्दा यही है जय जी। इतना इतना ही बाकी पता लग गया तो सब खत्म। सब कहानी यही है जय जी। आप भी यही बात कर रहे हैं, सब बात यही कर रहे हैं। वेट वेट, सब होगा। आप चूंकि शुरुआत कर रहे हैं, ये जो वेट चल रहा है ना, ये जो जर्नी, जो आपकी सफर जो शुरू हुई है, ये जी बहुत ही खूबसूरत सफर है। क्योंकि जब आप उस मुकाम पे समझेंगे ना, जो जो प्राइस एक्शन कहते हैं, या जो मार्केट की चाल कहें, या मार्केट, देखिए तीन चीजें मैं बार बार कहती हैं। ये मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है, पहला। जी कब ऊपर जाएगा, दूसरा। कब ऊपर जाएगा या कब नीचे आएगा। क्यों ऊपर जा रहा है, क्यों नीचे आ रहा है, और कहाँ तक ऊपर जाएगा या कहाँ तक नीचे आएगा। यही चीज है ना। बस जी यही जी। है। बस। तो मैंने निचोड़ बता दिया ना आप लोगों को, कि मैं यही इसी में विश्वास करती हूँ कि इतनी समझ लीजिए। हाँ, मेरी जो ये सारी क्लासेस हैं, एक ये ऐसा नहीं है कि ये हमारी एक बैच खत्म होगी तो फिर दूसरी बैच भी शुरू होगी, तो आप लोग किसी भी बैच में आ सकते हैं, ऐसा कुछ मना ही नहीं है कि कोई छूट गया तो बाद की बैचेस में भी कर सकते हैं। बट हाँ, मेरी एक चीज है कि पेशेंस थोड़ा रखें, है ना। सब चीज करके उसके बाद आपको बहुत, क्योंकि आगे चीजों को आपके लिए पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। हेलो। जी जी। जी यस मैम। यस। हेलो। जी जी प्रसाद जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैडम मुझे एक बात पूछनी थी, ये जो फॉरेक्स कैलेंडर से जो न्यूज़ वगैरह आती है या फिर जी कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, जी। तो ये हम आने वाले आगे के सेशन में वो जानकारी मिलने वाली है हमें? न्यूज के बारे में ना। जी, हाँ, मैं मतलब एक कैसे सेशन रख रीड दूंगी। करना है उसे? बिल्कुल बिल्कुल रख दूंगी, मैं एक सेशन आपके लिए न्यूज के लिए रखूंगी मैं। ठीक है, नो इश्यूज। ठीक है मैडम, ठीक है। यस यस। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। जी मैम, मेरा भी यही क्वेश्चन था कि न्यूज़ के बारे में थोड़ा समझना था कि कौन सी पॉजिटिव होती है, कौन सी नेगेटिव, क्या इफेक्ट होता है। यस यस। ये क्वेश्चन न्यूज मैंने असल जरूर में मैं बता दूं, ये न्यूज कुछ नहीं है, बस एक्सक्यूज है। मार्केट को जिसने पकड़ लिया, न्यूज को बनाया जाता है इन मार्केट मेकर्स के द्वारा। अगर मार्केट को यहाँ ले जाना था, या मार्केट को ऊपर ले जाना है इस एरिया तक, या मार्केट को ले जाना है इस एरिया तक, तो मार्केट में न्यूज बनाई जाएगी। तो आप लोगों को मैं यही कह रही हूँ कि न्यूज एक्सक्यूज है और बहुत इंटरेस्टिंग है। डोंट वरी, समझ में आएगी चीजें। और बताइए, और क्या क्या चीजें कहना चाहते हैं आप।
हाँ, ये कभी हताश मत होइएगा। मेरे जैसा व्यक्ति अगर आप लोगों को आज ये बता रहा है, तो एक वक्त मुझे लगता था कि ये मेरे समझ के बिल्कुल परे है सब्जेक्ट, बट आज अगर मैं कर रही हूँ तो ये हताश मत होइएगा। पहला दूसरा, जितनी भी हो जाए, रोटी टेढ़ी ही बन रही हो, जल भी रही है, लेकिन रोटी बन रही है, बस यहाँ याद रखिएगा। जब आज कर पा रहे हैं तो अगला जो होगा वो इम्प्रूव होगा और हर वक्त नया बेहतर होगा। कभी छोड़िएगा मत हताश होकर के, ठीक है? जी मैम, यस। और नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। जीतू भाई जी ने लिखा है, बहुत अच्छा लगा, आज समझ आ गया, उनका पहला था। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और आप लोग कीजिए, और प्लीज अवेयर कीजिए लोगों को, लेकर आइए। मुझे अगली क्लास आप लोगों से समझ गए, मैं दोहराऊंगी नहीं, ठीक है? जी मैम, समझ गई। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।